वर स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ने बहुत सारी की थी और बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है, बिकॉज हम लोग जब हम आरपीएससी की बात कर रहे हैं तो वो आपका 11th से बीएससी तक का जो फ्लूइड मैकेनिक्स है बस वही। और मोर ओवर इसमें वो बेसिक से रिलेटेड बेसिक से रिलेटेड ही आपके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर इस चीज के साथ हम अटैच। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि फ्लो कितने टाइप्स का होता है। फ्लो यानी कोई लिक्विड मटेरियल है और वो अपने प्रेसीडिंग के साथ कैसे रिलेशनशिप में फ्लो कर रहा है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो उसी में आपके तीन फ्लो का नाम आप अक्सर सुनते हो। एक आपका स्ट्रीम लाइन, एक आपका सुनते हो क्या, लैमिनार, और एक आप सुनते हो टर्ब्यूलेंट। ठीक है, ये तीनों फ्लो के बारे में सुनते हो। और एक क्वांटिटी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी ही डिफरेंशिएट करती है सब। क्लियर है, आगे बढ़ते। तो जब फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन, या इसका नाम आपको स्टीडी फ्लो भी समझ। क्लियर है। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो हुआ या स्टीडी फ्लो हुआ, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी को, अगर जैसे मान लो ये कोई पाइप, ठीक है, ये कोई पाइप है और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो, राइट, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका वाटर फ्लो हो। फिर अब देखो वाटर एक कर्व के फॉर्म में, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट्स को कंसिडर, ये मान लो तीन पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर। ठीक, पी पर कोई वेलोसिटी v1 है, वी क्यू पर वेलोसिटी v2 है, और आर पर वेलोसिटी v3 है। ठीक है, लेकिन तीनों को हम मान लो इस क्रॉस सेक्शन में एनालाइज कर रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन आपका ए बी, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ए बी एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। मान लो वहां पर कोई पॉइंट आपका सी है, पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये फ्लो स्टीडी होगा अगर मैं इस v1 वेलोसिटी को, v2 वेलोसिटी को या v3 वेलोसिटी को एट पॉइंट सी पर एंड देखूं तो तीनों सेम हो। तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो ये कहता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो ये कहता है कि velocity of the liquid at every point, velocity of a liquid या every particle, velocity of every particle, every particle of liquid at the point is same। ठीक है, पहली चीज, they are exactly the same path of the preceding one, they are exact। ठीक है, वो क्या है, exact, they are exactly the same path of the preceding। Okay? जब वो एग्जैक्टली सेम पाथ ऑफ द प्रीसीडिंग होगा, उन अब इस पॉइंट पर जो आपका सेम वेलोसिटी पर रन कर रहा है, तो यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा प्लस उसकी जो डायरेक्शन हो, वो दोनों क्या होगी, सेम। ठीक है, बट एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी।
क्लियर है? ओके। एक पॉइंट यहाँ पर ये बात नोट करना कि अब ये देखो, यहाँ पर जब हम पाइप ले रहे हैं, करवा रहे हैं, तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग होगी ना। तो ये जो बंडल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन्स कहते हैं स्ट्रीम लाइन। अब जितनी ज्यादा स्ट्रीम लाइंस की क्राउडिंग होगी, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? तो ये था आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जब इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लैमिनार फ्लो की बात करते हैं, तो वो क्या होता है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका है क्या, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो क्या कह रहा है, मान लो कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई लिक्विड फ्लो कर, कोई लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन वो लिक्विड फ्लो जो कर रहा है, वो एक लेयर्स के फॉर्म में फ्लो कर, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है। लेकिन बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो लिक्विड फ्लो कर रही है, लेकिन जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो क्या है, वो कैसा है, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन फ्लो। पहली चीज। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि जब वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी को कंटेन कर रही है। लेकिन ये जो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। और साथ ही साथ वो जो फ्लो है, वो क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि उसको तो स्ट्रीमलाइन करना है। इसलिए इस टाइप की वेलोसिटीज को हम लोग इस टाइप के फ्लो का हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर है? समझ में आ गया है? लेकिन देखो, मैंने आपको पहले क्लास में बोला था कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि इन सबको अलग करती है, जो कि इन डिफरेंट फ्लोज को अलग करती है। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, नोट करना है आपको कि अगर वो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उसके लिक्विड के फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो लैमिनार, ठीक है, तो लैमिनार फ्लो में क्या होगा बताओ। लैमिनार फ्लो भी एक क्रिटिकल स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होगी हमेशा ज्यादा होगी लैमिनार। क्लियर है? अब आते हैं टर्ब्यूलेंट। ठीक, नाउ सी टर्ब्यूलेंट। ये क्या कहता है, देखो एक इक्वेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, ठीक। मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी बोला। अब मान लो ऐसा कोई फ्लो जहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड की जो पार्टिकल्स है, वेलोसिटी किसकी है, पार्टिकल्स ही है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है। तो अगर उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल से ज्यादा हो जाए, और ये पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड वे में फ्लो करे, क्योंकि देखो पहले वाले में स्ट्रीमलाइन में क्या था कि पहले का ही प्रीसीडिंग पाथ वो फॉलो करता है सेम वेलोसिटी से। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ऐसा, अगर वो टर्बुलेंट है, तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से उसकी ज्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो पार्टिकल्स हैं जो मोशन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड के भीतर। क्लियर? देखो कैसे बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है अगर वो टर्बुलेंट होती है। इसकी पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के, वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्ड हो और इरेगुलर। नाउ सी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे इस टर्बुलेंट, कैसे टर्बुलेंट को बात करेंगे। देखो एक्चुअली ये डिसऑर्डर्ड होता कहाँ से है। देखो जब पार्टिकल्स जो फ्लो करते हैं ना, टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, तो इसमें पार्टिकल्स
जो स्पीड है वो बहुत जल्दी चेंज हो, स्पीड चेंजेस वेरी रैपिडली बोल सकते हो, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कंटिन्यूअसली भी चेंज होती है और हैप्पीजार्टली भी चेंज, ठीक है। बहुत फास्ट, तो जल्दी चेंज होने के कारण क्या है कि इसमें क्या हो जाता है, एक आपको देखो जैसे कि मान लो कि ये कोई पिलर है और इस पिलर से आपका लिक्विड फ्लो कर, ठीक है? तो जैसे जैसे पिलर के पास आते जाएंगे ना, इसकी डायरेक्शन आपको ऐसे एडीज, ये क्या है, ये एक्चुअली एडीज है। क्या है, एडीज। कैसे एडीज है, देखो जब मान लो जो फ्लो दिया जा रहा है वो कोई एक्सटर्नल एनर्जी से ही फ्लो दिया जा रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी से ही फ्लो करवाई जा रही है, तो ये जो फ्लो है ना, इस जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमम एडीज फ्लो करती, एडीज प्रोड्यूस करती, ठीक है। जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या करती है, एडीज प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एडीज को हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत लेस एनर्जी ही बचा रहता है किसके लिए, अ, आगे आपके वाटर फ्लो को करवाने के, ठीक है। तो ज्यादा आपके इस एडीज में चला जाता है क्योंकि हैप्पीजार्टली कंटिन्यूअसली इसके डायरेक्शन चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम पर ये आपने क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर। लेकिन अब आप बोलोगे मैम तब तो ये एडीज खराब है, नहीं, ये एडीज कभी कभी हमारे लिए एडवांटेज होते हैं और कभी कभी हमारे लिए डिसएडवांटेज, ये हमारे ऊपर है। जैसे कि मान लो कि ये जो आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख, ये किस चीज का है, ये आपके एडीज हैं। कैसे एडीज प्रोड्यूस होते हैं, ये जो आपका जो टर्बुलेंट फ्लो जो हो रहा है, किसका हो रहा है, गैस का जो टर्बुलेंस फ्लो हो रहा है, एटमॉस्फेरिक बोलना इसको हम लोग बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के कारण क्या है, ये आपके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, क्लियर है। तो इस टर्बुलेंस की वजह से जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, इनके शेप्स ऐसे डिजाइन करते हैं, क्यों क्यों क्योंकि एक्चुअली इस जो टर्बुलेंस फ्लो के कारण जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज होती है वो आपके हीट के फॉर्म, ठीक है, वो आपके किसके फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में। इसलिए जो रेसिंग कार्स होते हैं, एरोप्लेन, इस तरीके की डिजाइनिंग दी जाती है। लेकिन अगर ये आपके डिसएडवांटेज में आ गए, लेकिन एडवांटेज में अगर हम देखेंगे, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं, उनमें हमें टर्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टर्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। ट्विंकल ऑफ स्टार्स में टर्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्बुलेंस फ्लो, क्लियर है। लेकिन अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटीज के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी कम होती है टर्बुलेंस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या है कि एक टर्बुलेंस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो कि एक्चुअली टर्बुलेंट वेलोसिटी का नहीं, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जिसके ऊपर हम लोग एक क्वांटिटी फाइंड करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर बताते हैं स्लाइड में, और उसके ऊपर ही बेस है सारी चीज, क्लियर। हम बोल रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ योर लिक्विड फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब ये क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करती है कि कौन सा स्ट्रीम लाइन है और कौन सा टर्ब्यूलेंट, क्लियर है। इन दोनों फ्लो के बीच में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। लेकिन ये पाया गया है कि ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन, इसके ऊपर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछते हैं इसके टाइम में, तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये एक्चुअली डिपेंड करती है आपके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, क्लियर है। दूसरी चीज आप ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी
क्लियर। डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करेंगे, इसको हम मीटर से डिफाइन करेंगे, पीछे भी किया था। तीसरी चीज ये डिपेंड करती है कि किस ट्यूब से जो वो फ्लो कर रही है उस ट्यूब की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। आर क्लियर है। तो किसके किसके ऊपर डिपेंड किया, अब जब ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, आपके ईटा के ऊपर, आपके रो के ऊपर और आपके आर के ऊपर, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे के, ईटा, रो, इन तीनों पर ये क्या है, डिपेंड कर रही है। अब ये डिपेंड कर रही है तो सबके ऊपर क्या चल जाएगा बताओ, सबके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, ये हम लोग निकाले हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला हमारे पास बीसी का बन के आता है वो क्या होता है, के थीटा रो आर, के थीटा रो, के थीटा रो आर, ये तीसरा फॉर्मूला है हमारे इस टोटल जो दो क्लासें खत्म की हैं, इन दो क्लासों। क्लियर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, क्या के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी डेंसिटी और उसके रेडियस पे होती है जब भी हम किसी का क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं। क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि अगर हमें फ्लो को स्ट्रीमलाइन करवाना है तो इसका मतलब हमें क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसके मतलब क्या है कि ईटा को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा और बाकी दोनों चीजों को स्मॉल रखना। इसी वजह से हम लोग एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। क्लियर। तो अगर रेनॉल्ड नंबर हम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रेनॉल्ड नंबर क्या है, एक नंबर प्योर नंबर है जो कि डिसाइड करता है कि क्या वो स्ट्रीमलाइन है, क्या वो टर्ब्यूलेंट, डिसाइड क्या करता है, क्या वो स्ट्रीमलाइन है, क्या वो टर्ब्यूलेंट है। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने जो आपका ये क्वांटिटी देख रहे थे ना, तो उसको लिख दो सीधा सीधा रेनॉल्ड नंबर, और ये ईटा, और क्या हो जाएगा, ये डी पर हो जाएगा, आर हम ऐसे लिख दिए हैं नंबर के हिसाब से रेनॉल्ड है, तो यहाँ पे कुछ और लिख लो, इधर उधर डी लिख, ये हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में से हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना है। ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा मुझे बताना। ठीक है? मुझे ये बताना कि उसका क्या हमें कोई वैल्यू मिलेगा, यूनिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ। ठीक है। तो देखो ये फाइंड किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर रेनॉल्ड नंबर आपके 0 से लेके 2000 तक आता है, किसकी वैल्यू, एनआर की वैल्यू, एनआर की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है या आपका लैमिन। क्लियर है। और अगर मान लो कि ये अबव 3000 से अबव है आपका एनआर, तो इसका मतलब क्या है कि वो टर्ब्यूलेंट। लेकिन बताओ ये 2000 से क्या है, 2000, यहाँ पे तो 2000 है, यहाँ पे 3000, तो इसके बीच में क्या करेगा, आप सकता है। तो अगर ये आपका एन आर इसके बीच में है, 2000 से लेके 3000 के बीच में है। क्लियर। तो हम क्या कहते हैं कि लिक्विड जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और वो चेंजिंग मोड में है। क्या है, चेंजिंग मोड में है, कहाँ से, स्ट्रीमलाइन से टर्बूलेंट। क्लियर है। इज दिस क्लियर। तो हम कहते हैं कि रेनॉल्ड नंबर, अब देखो इन अगर रेनॉल्ड नंबर अभी जो क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट होता है। किसका इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी यूनिट सिस्टम का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और उसे जस्ट एक मेजरिंग क्वांटिटी के हिसाब से। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो अगर कोई पूछे कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो हम कैसे यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन बता दे रही हूँ, मतलब एक फिजिकल मीनिंग बता दे रही हूँ, उसका
प्रूफ आप लोग शायद 11th में क्लास में जब थे तो आपको प्रूफ भी करवाया गया हो। अभी क्या है कि एग्जाम्स में से नहीं है, तो कभी कभी एक्सप्रेशंस कौन से करेक्ट हैं कौन से करेक्ट नहीं है इसके ऊपर पूछा जाता है। दैट्स वाई अगर हम लोग बात करें कि फिजिकली इस रेनॉल्ड नंबर का मतलब क्या होता है, क्या आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फिजिकल मीनिंग ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो फिजिकल मीनिंग के तौर पे हम कहेंगे कि रेनॉल्ड नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक रेशियो होता है। इसका रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया का, इसके साथ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ। ठीक है, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो में ये क्या है, ये एक रेशियो है। इसका रेशियो है, ये एक रेशियो है आपके इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय आपके किसके, विस्कस। लास्ट क्लास में हम लोग विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये सारी चीजें देख लिए थे। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया का रेशियो होता है, क्या होता है, रेनॉल्ड्स। ये इसका फिजिकल मीनिंग। आगे बढ़े, आगे हम लोग देखेंगे बस कुछ नहीं आएगा, बस जो फॉर्मूला बताया ना, इस फॉर्मूले से बस दो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, और या तो फिर ये फॉर्मूला प्रूफ करने को आ जाएगा या बोल देगा कि इसका डायमेंशन है कि डायमेंशन नहीं है। याद रखना कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन में क्या है कि लिक्विड फ्लो कर रही है, यहाँ पर मान लो कि V2 से फ्लो कर रही है, निकल रही है, और यहाँ पे मानो कि V1। क्लियर, एक का क्रॉस सेक्शन ए मान लो, एक का बी। दो पॉइंट्स है, दो एंड्स है, और इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, सारे पाथ फॉलो करते हैं ना। तो व्हाट आई एम डूइंग कि हम लोग एक कंटिन्यूटी का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने कंसिडर क्या क्या किया है, कंसिडर किया है पहला बात कि यहाँ पर नॉन विस्कस लिख, नॉन विस्कस। क्लियर, दूसरा हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रही है थ्रू द ट्यूब, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है थ्रू द ट्यूब, जहाँ पर ए बी आप दो पॉइंट्स है, थ्रू ए बी, और क्रॉस सेक्शन जो एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला तीसरे नंबर पर A1 एंड A2 जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया है किसका किसका, ए एंड बी। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। और V1 V2 जो है, चौथे नंबर पे मैंने बोला कि V1 एंड V2 जो है वो आपका क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, कहाँ पर है, ए एंड बी। ठीक है, और पांचवें नंबर पे मैंने बोला रो 1 और रो 2 जो है, रो 1 एंड रो 2 जो है वो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, कहाँ पर, ए एंड, इतना शायद सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम लोग इसको डिराइव कैसे, डिराइव करने का सबसे इजी तरीका है कि कुछ चीजों पर ध्यान दे दो बस। जैसे कि देखो, हमने अगर कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, इस ए क्रॉस सेक्शन से वो एंटर कर रही है और बी सेक्शन से निकल रही है, तो मैंने अगर ये कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग, एंटरिंग ए साइड, ठीक है, पर सेकेंड, पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा A1 V1 क्या है, वेलोसिटी है, A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन ए साइड का। ठीक है, तो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड
एंटरिंग, कहाँ से एंटर कर रहा है, ए साइड से पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है, डेंसिटी है हमारे पास, और क्या है, मास निकालना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, डेंसिटी से, का मतलब ये क्या हो जाएगा, A1 V1 और ρ1। क्लियर। अब इधर से हम, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, स्ट्रीडी लाइन फ्लो कंसिडर किया है, दूसरे पेंसिल, अब ये इतना तुम्हारा ए साइड का था, लेकिन अगर हम बी साइड का लिखें तो सिमिलरली लिख, सिमिलरली अगर हम देखें कि मास ऑफ लिक्विड ये क्या है, एग्जिट हो रहा है, तो ये क्या होंगे, हम एग्जिट फ्रॉम बी साइड, ठीक है, एग्जिट हो रहा है बी साइड से, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेम चीजें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर A2 V2 और ρ2 आए। क्लियर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लिक्विड का कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, फ्लो भी स्टीडी है, तो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज नो लॉस इन लिक्विड, देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड, लिक्विड है, प्लस स्टीडी फ्लो है, प्लस क्या है, स्टीडी फ्लो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। क्लियर है, ये हो गया। अब मान लो कि हमने कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है, तो ρ1 और ρ2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमने कहा कि लास्ट में हमें क्या है, तो लो लॉस ऑफ एनर्जी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसलिए A1 V1 ρ1 is equal to A2 V2 ρ2, right? So अब मैं कहूंगी कि the liquid is incompressible if the liquid is incompressible, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी दोनों की इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V, ठीक है, A1 A2 इज इक्वल टू V1, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम कंसिडर करेंगे, यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन हम ये निकालेंगे, जो एरिया का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये चीज कांस्टेंट, एरिया का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, और यही क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या, कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के हो गई, और आई कैन से दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना छोटा एरिया उतनी ज्यादा वेलोसिटी, और जितना बड़ा एरिया उतनी कम वेलोसिटी, किसकी, लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी, ठीक है। तो इसीलिए जब हम जेट टाइप का लिक्विड फ्लो करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या रखना पड़ता है, आप देखो कि जो कार वॉशेस होती हैं, उनका जहाँ से फ्लो ऑफ लिक्विड होती है, वो बहुत ही छोटा होता है, बिकॉज वी वांट मोर वेलोसिटी। क्लियर है इतना, और इसी के ऊपर डिपेंडेंट आपके न्यूमेरिकल्स भी आते आगे बढ़, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट करना, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज टाइप का है, जैसे कि पहला देखो, आई विल से कि अगर जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ मास, रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे सिस्टम में मास का रिप्रेजेंटेशन कंजर्वेशन हो रहा है फ्लोइंग या मूविंग फ्लूइड्स में, मूविंग फ्लूइड्स में, या फ्लूइड्स इन मोशन में। क्लियर। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे, हम सेकेंड पॉइंट कहेंगे, मान लो कि यहाँ पर कोई एक हमने क्या कंसिडर किया, नॉन विस्कस लिक्विड को कंसिडर
नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है। और ये नॉन विस्कस फ्लूइड क्या है, स्ट्रीम लाइन को फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब ये स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है तो हम याद रखना कि जो इसकी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि किस नेचर का लिक्विड है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो जो होगा, लिक्विड फ्लो जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द, ऑन द नेचर ऑफ द, नेचर ऑफ द, ठीक है, नेचर ऑफ द फ्लूइड हो जाए। एक चीज मैं तुम्हें हैरानी की वाली बात बताऊंगी कि जब तुम लोग बहुत ही डीप लिक्विड देखते हो, आप चौथे नंबर पे देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे इस अभव के, जैसे कि बहुत डीप रिवर हो, ठीक है, या कोई भी बहुत ज्यादा गहरा हो, ठीक है, और वहां पर आप देखोगे कि जो पानी आपके सतह पर है, ठीक है, कम डीप है, ठीक है, लेस डीप वाटर जिसे हम कहते हैं, लेस डीप वाटर जिसे कहते हैं, वहां पर क्या होगी, वेलोसिटी मोर होगी, मोर होगी, जबकि जो हाई डीप पॉइंट है, हाई डीप पार्ट है, उस वहां पर वेलोसिटी लेस, वेलोसिटी क्या होगी, लेस। ठीक है, वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि वो उसकी सतह पर क्या होगी, ये ज्यादा होगी। तो ये दो तीन चीजें थी जो आप जानना था। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड। ठीक है, नाउ सी, जब हम लोग एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है, एनर्जी ऑफ लिक्विड की बात करते तो हम याद रखना, हम हमेशा तीन तरीके की एनर्जी की बात करते। पहला एनर्जी क्या है, उसके प्रेशर के वजह से जो एनर्जी लगती है, प्रेशर एनर्जी। दूसरी एनर्जी हम उसके पोटेंशियल एनर्जी को कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम उसके किसको कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। हमेशा तीन टाइप की एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर एनर्जी थोड़ा सा न्यू पॉइंट है आपके लिए। तो प्रेशर एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो, जब भी हम कोई एक लिक्विड है और उस लिक्विड अपने वजह से, अपने कारण, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओन एक प्रेशर क्रिएट करती है, तो वो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब मान लो कैसे, इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो ये एक्चुअली मेजर होता है वर्क डन, वर्क डन। कैसा वर्क डन, ये वर्क डन होगा कि मान लो कि ये वर्क डन वो तब करेगा जब वो वेसल में, ठीक है, किसी कंटेनर में, जब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर इम्पार्ट कर रहा है, प्रेशर पुश कर रहा है, किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर या किसी वेसल के ऊपर, विदाउट उसकी जो वेलोसिटी है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी, विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट, मतलब वो उसके ऊपर कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं कर रहा, वर्क डन बाय इट विदाउट पुशिंग, पुशिंग टू द कंटेनर, कंटेनर बोलता और वेसल के ऊपर, वेसल विदाउट इम्पार्टिंग एनी, क्या है, विदाउट एनी वेलोसिटी, क्लियर, विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी। अब मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला भी तो होगा, इसका कोई फॉर्मूला होगा, तो इस फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे कि क्या होगी इस प्रेशर की, क्योंकि प्रेशर का तो वैल्यू आएगा, पूछेगा भी प्रेशर एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। देखो, ये सारा का सारा हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, प्रेशर एनर्जी। मान लो हमारे पास एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है और उसके पास नीचे से एक ट्यूब मैंने लगा, ठीक, ये ट्यूब लगाने का तात्पर्य ये यही है कि हमें फ्लो प्रेशर को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया है, यहाँ पर एक, क्लियर। अब मान लो ये पार्ट एस है,
इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। क्लियर। यहाँ पे लिक्विड जो जा रही है वो प्रेशर P से जा रही है, ठीक है। और ये कितने हाइट पर है, यहाँ से इसका मतलब यहाँ तक की हाइट जो हमने बोल रहे हैं, या हम ये जो इंटायर आपका लिक्विड जो है ये क्या है, एक टैंक है, ठीक है। ठीक। क्लियर है ना। तो इसका एक अपना एक्सिस होगा जो ट्यूब का है, तो इस एक्सिस से लेके इस यहाँ तक की जो हाइट है ये क्या है, h। हाइट क्या है, h। अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई, अब हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। मान हमें पता, नाउ से दैट कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, उसके हाइट की वजह से हो जाएगा। दैट मीन्स P जो है वो क्या हो जाएगा, एच रो जी हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। क्लियर है। अब हमने क्या किया कि जो लिक्विड है उस वो लिक्विड क्या है, फोर्स दे रही है टैंक के ऊपर, प्रेशर दे रही है, ठीक है। अब और वो क्या कह रही है, जो पिस्टन है उस पिस्टन को स्लोली टू द लेफ्ट इन द स्मॉल डिस्टेंस x। मतलब मैंने ये जो बोला था ना आपको, यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस क्रिएट किया था, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने बोला इस डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस क्या है, x। मैंने इसका मतलब क्या किया कि यहाँ पर जो पिस्टन लगाया है, यहाँ पर जो पिस्टन लगाया है, इस पिस्टन को हमने स्लोली खिसका के इस पॉइंट पर रखा। क्लियर है। तो हमने इसको क्या किया, स्लोली मूव एट डिस्टेंस x। क्लियर है। इतना डिस्टेंस हमने उसको मूव करवाया। अब देखो, अब देखो हमको मेन करना क्या है। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पुश्ड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पुश्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर पुश्ड, इनटू द टैंक, इनटू द टैंक। वो क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स। क्लियर है। फिर हम बोलेंगे मास कितना पुश्ड हुआ, मास सेम। तो ये हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, रोज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स रो हो गया। क्लियर है। अब फोर्स जो है पिस्टन पर कितना लगा, तो फोर्स ऑन द पिस्टन कितना लगाया मैंने, तो ये हो जाता है F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। तो वर्क डन, वर्क डन यही तो हमें निकालना है। तो वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इन टैंक, वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इनटू टैंक क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स है P इंटू ए, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका x। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हमारा x हो जाएगा। तो पी ए एक्स हो गया ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए एक्स। अब देखो, अब देखो हम क्या ये इम्पार्टिंग वाला बोल रहे थे, विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटीज, वही तो है हमारी एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रेशर एनर्जी है, व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या है, लिक्विड कर रहा है अगेंस्ट प्रेशर P इंटू द टैंक, ठीक है। अगेंस्ट प्रेशर P इंटू द टैंक कर रहा है। अब तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। हमें क्या निकालना है, इस लाइन को आप लिख दो इजी। सी व्हाट आई एम ट्राइंग की दिस वर्क डन, एक्चुअली ये वर्क डन कर क्या रहा है, वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड against your what, against the pressure P, against the pressure P, कहाँ पर, into the tank, into the tank without without imparting it any velocity, sorry,
बिकम्स क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये ए एक्स रो, वॉल्यूम कितना है ए, क्लियर। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, व्हाट आई विल डू, तो हम ये कहेंगे इस वजह से जो प्रेशर हुआ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा भाई, पहले का तो हमें रो, अरे सॉरी, पी ए एक्स अपॉन आपका ए एक्स रो आया, इसका मतलब कि ये कट गया तो पी अपॉन रो बचा, पी अपॉन रो बचा, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ऑफ द लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए एक्स अपॉन ए एक्स, ए एक्स एक कट गया तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम किसी लिक्विड का, वो उसके हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो नोट में यहाँ पर लिख लो, नोट में यहाँ पर लिख लो, क्यों मैंने इसको डिराइव करवाया, हमने इसको डिराइव इसलिए करवाया कि इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। यही चार चीजें हैं, चार पांच ही फॉर्मूला है इसमें पूरे के पूरे लिक्विड मेटल, ठीक है, अप टू 11th क्लास का। बाकी इसके बाद तो थोड़े थोड़े हैं जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपके पास मेरे इसमें पहले के वीडियोस में देखना प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इवन जो लेटेस्ट वाला है उसका भी सॉल्यूशन मैंने डाल के रखा, ठीक है। तो यू कैन डू इजीली। तो यहाँ पर एक नोट लिख लो, द प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो इसका ऑफ लिक्विड का, ऑफ लिक्विड का, वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, ड्यू टू द, ड्यू टू द लिक्विड। तो ये क्या है आपका, ये आपका प्रेशर एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रो जी एच है, ये तो हम जानते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी रो जी एच, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ रो, यही तीन आपके पास एनर्जीज होते हैं, किसके एनर्जीज ये तीन होते हैं, लिक्विड, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बर्नौलीज। नाउ सी, बर्नौलीज जो थ्योरम है, इस बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस्ड एग्जांपल है, मुझे याद है वेंचुरीमीटर पर भी प्रीवियस ईयर लाया था, या प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर आया था, और बर्नौलीज थ्योरम पर न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर पर ही आया था, ठीक है। तो हेडिंग डालो आप, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी उसके सामने लिख देना, सब कुछ बोलना लिक्विड वाले में, ये मत भूलना, ठीक है। क्या नाम है इसका, बर्नौली, बर्नौलीज थ्योरम, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे और हम लोग इसका स्टेटमेंट भी लेंगे। एक्चुअली ये थ्योरम बोलता है, जो अगर कोई आइडिया लिक्विड लेंगे, यानी कि उसमें कैसा फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, इसका मतलब कि इसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटीज होती है वो काफी हाई होती है उसकी वेलोसिटी। तो उसने बोला कि अगर ऐसी कंडीशन है तो जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, अभी हम लोग ने देखा प्रेशर एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये तीनों एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड होगी। तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी क्रॉस सेक्शन में, अगर उस लिक्विड को फ्लो करवा रहे हैं। तो मान लो कि मैंने कोई लिक्विड को ऐसे फ्लो, तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बन रहा है और यहाँ पर एक,
बाकी सारे डिफाइन तो हम लोग बाद में। क्लियर। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है ना, तो हम अगर इस क्रॉस सेक्शन को मान लो कोई एक पर्टिकुलर बेस है, उस पर्टिकुलर बेस से हम इसकी हाइट हाइट पर आएगी, और इस पर्टिकुलर बेस से इधर। तो हम ये कह रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन पर जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी, आपके कांस्टेंट होगी किसी भी क्रॉस सेक्शन के अराउंड, चाहे इस क्रॉस सेक्शन के अराउंड देखें या चाहे इस क्रॉस। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो लिक्विड है वो क्या होनी चाहिए, एक आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड होनी, जिसमें कि स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर है, आइडियल लिक्विड होनी चाहिए और जिसमें कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, उसमें क्या होगा, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी एनी क्रॉस, एट एनी क्रॉस। क्लियर है ना, क्लियर है। अब ये डायग्राम याद, यहाँ पे डायग्राम को याद कर लो। ये जो मैंने हाइट ली है ना, एक तरफ की हाइट मान लो h1 है, जो उसके सेंटर से आ रही है, और इधर वाली जो हाइट ली है मैंने वो मान लो h। ठीक है, क्लियर है। इस यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो P1 है, यहाँ पर आपकी एनर्जी P2 है। क्लियर है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है V1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है V2। क्लियर है। ये मान लो पॉइंट A है और ये मान लो पॉइंट B है। क्लियर है, हाइट हो गई, वेलोसिटी हो गई, P1 P2 उसका ये। क्लियर है ना। अब हमें ये, हाँ, ये P1 P2 क्या है, ये P1 P2 बेटा ये आपका प्रेशर है, प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर हम लिक्विड पर अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट पर एक। तो P1 जो है तो ये तुम्हारा है प्रेशर अप्लाइड एट पॉइंट ए, मतलब ए साइड पर उसके ऊपर प्रेशर इतना अप्लाई कर। ठीक है, तो कंसीडर क्या किया था, अब एरिया A1 A2 होगा ना, क्रॉस सेक्शन का A1 स्मॉल A1 और A2 का है एरिया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसी पे बता दी। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो नाउ व्हाट वी विल, मान लो कि आपका लिक्विड कहाँ से कहाँ थे, ए से, डायग्राम याद रखना सब है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। तो मान लो ए से बी की तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हम कह रहे हैं लिक्विड जो है वो आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ए टू बी। जब वो ए टू बी फ्लो करेगा, इसका मतलब प्रेशर P1 पर ज्यादा होगा, P2 पर कम होगा, ये बात दिमाग में है। लेकिन जो हम जो मास है, मास जो है वो ऑफ लिक्विड आपका ए टू बी में अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, सेम या कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A1 B1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ। अब मैंने क्या बोला, आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्लियर है ना। अब क्योंकि वो ज्यादा है, अच्छा, एक चीज और है कि ये चीज जब है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये मास अपॉन वी, रो मिला, मास अपॉन रो मिला, इसका मतलब हम इसको वी कर सकते हैं, वी कह सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या है कि ये क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 जो है वो अगर बड़ा है A2 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V2 बड़ा होगा V1। ये चीज थोड़ा सा देख, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते
नाउ आई विल से कि जो फोर्स है वो ए जो पार्ट है उस ए पार्ट पे लिक्विड कितना क्रिएट करेगा, P1A1 क्रिएट करेगा, ठीक है। और बी पार्ट पर फोर्स कितना क्रिएट करेगा, P2A2 क्रिएट करेगा। ये क्लियर है। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका मतलब वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, एक्चुअली बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर क्या हो जाएगा, ए सेक्शन साइड में, एक बार ए साइड में देखो तो ए साइड में क्या हो जाएगा, P1A1V1, ठीक है। ये हो जाएगा P1V1, अभी हम लोग ने देखा इसको कांस्टेंट किया ना यहाँ पर, क्लियर। और दूसरी चीज सेम टू सेम बी साइड में क्या हो जाएगा, तो बी साइड में हो जाएगा P2V2 हो जाएगा ना। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो V1 और V2 का V हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चीज किसके बराबर होगा, P1 P2A2V2, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, का ये मतलब हुआ कि हमने जो क्वांटिटीज फाइंड आउट की है उसका नेट क्वांटिटी क्या है, मतलब क्योंकि एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो नेट वर्क डन पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस क्वांटिटी हो जाएगी ना, ए टू बी से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये P1V माइनस P2V, इसका मतलब क्या होगा, V कॉमन लेके P1 माइनस P2, क्लियर है ना, P1 माइनस P, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर हाइट की बात आ रही, क्यों, क्योंकि हाइट जो है H1 छोटा है H2 बड़ा है, तो हाइट के डिफरेंस है, हाइट के डिफरेंस के साथ वेलोसिटी के डिफरेंस है, तो हम ये कहेंगे कि जब लिक्विड मास ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकेंड ए टू बी, तो हाइट इंक्रीजेस H1 टू H2। यहाँ पर जब हम कहेंगे मास ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H1 टू H2 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड तो इससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी V1 से V2, क्लियर है। तो हम ये कहेंगे कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए से बी तक, A to B, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, MgH2 माइनस Mg1, क्लियर है। साथ में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये भी पर सेकेंड ही होगा, पर सेकेंड ही होगा, और हम ये कहेंगे कि 1/2 M V2 स्क्वायर माइनस 1/2 M V1 स्क्वायर, तो हमारे पास तीनों हो गए। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल कहेगा, इसका मतलब जो का मतलब क्या है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल है बर्नौलीज थ्योरम का, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, वो क्या कह रहा है, तीनों का सम, तो तीनों का सम जो होगा, और साथ में क्या करेंगे, एक तरफ तो हमारे पास इक्वेशन देखो क्या था, P1V माइनस P2V, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इजिकल टू Mg H2 माइनस Mg H1, क्लियर। सम इधर कर लो, तो M2 1/2 M V2 स्क्वायर माइनस 1/2 M, यही तो होगा। तो एक तरफ दोनों तरफ को कर लो, एक तरफ 1 1 होगा लेगा, तो P1V1 प्लस MgH1 प्लस 1/2 M1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर वाले को कर लो,
तो P2V प्लस P2V प्लस MgH2 प्लस N/2 MB2 स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्वांटिटी आई, therefore इट्स अ कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट क्वांटिटी आई तुम्हारी? P बाई रो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू M अपॉन बी था, M अपॉन बी था, तो पुट कर देंगे हम लोग। तो हमें क्या मिला इन सबसे? कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते हैं, वो कंक्लूजन क्या है? P अपॉन रो प्लस GH प्लस 1/2 V स्क्वायर, ये क्या है? इक्वल टू, क्लियर है? तो या तो हम एक और चीज लिख सकते हैं कि बर्नौल पर जब हम ये क्या करेंगे, सम जो है, सम पर यूनिट मास का कांस्टेंट क्वांटिटी लाइंस कोई भी हो, तो इसका मतलब बर्नौलिस थ्योरम हमें क्या कहेगा? मान लो इसको अगर हटाना हो, रो को अगर मुझे हटाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? पी ऊपर नीचे रो से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो सबसे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा कि पी तो अकेला आ जाएगा, प्लस तो जी एच हो जाएगा, प्लस 1/2 तो स्क्वायर आ जाएगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर? और यही क्या है? ये तुम्हारा प्रेशर एनर्जी है, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, ये तुम्हारा काइनेटिक। ओके, तो कल हम लोग इसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे और दूसरे फॉर्म